हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे चुके हैं। आप जो सरमन सुनने जा रहे हैं खुदा के दास के द्वारा, आप इस सरमन को पूरा सुने और ध्यान से सुने ताकि आपको समझ आए और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष आशीष दे चुके हैं। मेरा विश्वास है कि आप इस सरमन को सुनेंगे। पावरफुल वचन जो खुदा के दास के द्वारा परमेश्वर आपसे इस सरमन में बातें करेंगे। आप इस वचन को सुने और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं। यीशु के नाम में आमीन। हाथों को उठाओ और प्रेयर करो। परमेश्वर, आज जो मैं वचन सुनने जा रहा हूं खुदाबंद, निश्चय मेरी जिंदगी के लिए एक बड़ा फल होगा। जो शब्द जो वचन आपके होंगे वो पूरी तरह मेरी जिंदगी को बदलेंगे। उन वचनों पर मैं चलूंगा क्योंकि वो मेरे जीवन का आधार है। वो ही मेरे लिए जीवन है। आप मेरे मन को खोल चुके हो। बोलो मेरे पीछे पीछे। अगर बोलोगे तो आप बोलोगे विश्वास से, तभी परमेश्वर वो करेगा। धन्यवाद खुदा, तेरा पवित्र वचन जो परमेश्वर आपने अपने बड़े नाम से भी अपने वचन को महत्व दिया है, उस पवित्र वचन को मैं सुनने जा रहा हूं। आप मेरे मन को खोल चुके, बुद्धि दे चुके, समझ दे चुके हो और ये सब कुछ जो मैंने मांगा पूरा हो चुका है। मैं बड़ी गवाहियों के साथ आ चुका हूं। आमीन। ऐसा कर चुका परमेश्वर यीशु नाम से। बैठ जाओ जल्दी। मैं आज आपको एक चीज बताता हूं, अपनी एक बात जिसे तुमने भी अपने जीवन में आधार बनाना है। इस बात को सुनो। जब मैं स्कूल पढ़ता था तो हमारी एक टीचर होती थी प्राइमरी स्कूल में। तो उसने एक बार एक टीचिंग दी हमें सब स्टूडेंट्स को कि दुनिया में कुछ लोग ही होते हैं, बड़े महान लोग वो बनेंगे, विद्वान बड़े जबरदस्त इंसान होंगे वो लोग जो अपनी गलती को मान लेंगे। उसने ऐसा बताया था कि जब भी आपसे कोई गलती हो तो गलती को मान लो, उसे छिपाओ मत। तो वो मेरी उस वक्त की जो बात है मैंने अपने दिमाग में रखी कि अच्छा, अगर हम गलती को मानते हैं तो हम बहुत आगे जाते हैं, उससे सब कुछ राइट होता है। तो इसीलिए मैं जब भी कोई मेरे से मिस्टेक हो जाती है, मैं तो देखो ऑनलाइन सबके सामने भी बोल रहा हूँ मुझसे गलती होगी। लेकिन ये बहुत सारे अगुए ऐसे नहीं करते। वो बड़ी सारी गलतियां, मिस्टेक सब कुछ करते हैं, लेकिन वो कभी दुनिया के सामने अपने आप को ऐसा नहीं मानते कि हमने कोई गलती की है। तो ये अच्छा नहीं होता लोगों के लिए। ये बात याद रखो। मैं ये क्यों बात बता रहा हूं, क्योंकि आपके लिए बड़ी बात है। आपने भी ऐसा बनना है। आपसे कभी भी कोई गलती हो, गुनाह हो, तो अब तो हम खुदा में, तो सबसे पहले किसके सामने उसको मानो? परमेश्वर के सामने मानो। अगर उसे मानोगे तो परमेश्वर तुम्हें ज्यादा आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। लेकिन एक चीज और सुनो ध्यान से। आज यहाँ एक बड़ी पावरफुल पॉइंट है आप सब लोगों के लिए, ऑनलाइन लोगों के लिए। जो तुम परमेश्वर का वचन सुनोगे, ये एक तुम्हारा ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट तुम्हारी लाइफ का, तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारे सारे हालातों का एक ऐसा ट्रीटमेंट है। जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसे ही एक ट्रीटमेंट है। एक आपकी लाइफ का बड़ा सोल्यूशन है। सोल्यूशन कितनों को बात समझ आ रही? ये ऐसे है, तुम जो सुन रहे हो कानों से, वो आपके मन में रहना चाहिए। जो तुम परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, सुनने से वो आपके मन में जाना चाहिए, मन में रहना चाहिए। उसके बाद उसको आपने अपनी लाइफ में पूरा भी करना है और उस वचन को अपने मुंह से बोलना है। अंगीकार जिसको ये बोल रही थी। कितनों को बात समझ आई? जैसे कोई हालात है तो वचन क्या कहता है? परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं, डर मत। ये हालात मेरे लिए नहीं, खुदा मेरे साथ। अब आप क्या कर रहे हैं? जो ट्रीटमेंट हमें तुम्हें दे रहे हैं, तुम ले रहे हो अपनी जिंदगी में। अगर तुम इस ट्रीटमेंट को लोगे नहीं तो आराम कैसे आएगा? कितनों को बात समझ आ रही? बड़ा कैसे देखोगे? पावरफुल कैसे देखोगे? क्योंकि जो तुम्हें यहाँ कॉन्टिन्यू ट्रीटमेंट मिलता जाएगा, ट्रीटमेंट मिलता जाएगा, इसे आपने यूज करना, यूज करना, यूज करना, यूज करना, यूज करना है। कितनों को बात समझ आई? अगर आप इसे यूज नहीं करोगे
तो फिर आप यहाँ का जो स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट है वो अपनी जिंदगी में कैसे लोगे? कितनों को बात समझ आई? दुनिया में बहुत सारे इंसान, आज दुनिया में कोई इंसान अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं, तो इसीलिए वो बड़े नहीं बनेंगे, आम रह जाएंगे, नॉर्मल रह जाएंगे। झूठ बोलने वाले जाएंगे आगे, लेकिन उनका जीवन नाश होगा। झूठों का जीवन क्या होगा? नाश होगा। बाइबल में लिखा झूठे, डरपोक, मूर्ति पूजक और भी कई बातें लिखी है, वो स्वर्ग राज के अधिकारी नहीं होंगे। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन हमारी जो दौड़ है वो अनंत जीवन की है, स्वर्ग की है, और साथ में हमें अच्छा जीवन पृथ्वी पर चाहिए, वो भी तुम्हें खुदा देगा। लेकिन हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो स्वर्ग है, स्वर्ग और अनंत जीवन है। सेकंड, पृथ्वी पर भी हमें अच्छा जीवन परमेश्वर देगा, जब उसके साथ हमारा रिश्ता अच्छा होगा, हम उसके लॉ को अच्छे से पकड़ पर चल रहे होंगे। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये सब कुछ विषय बहुत खास है हमारे लिए, इसे समझकर चलना। तो आइए बाइबल के अंदर मैं तुम्हें इसी तरह से, जैसे ट्रीटमेंट की बात हम कर रहे हैं, तो गिनती की पुस्तक से मैं आपको एक वचन देता हूं आज। इसे हम लेंगे गिनती 11 अध्याय में, ठीक है? तो 11 अध्याय का एक वचन पढ़ते हैं आपके लिए सबसे पहले। हाँ, ये 11 का वचन है 10 वचन, ठीक है? ऐसे लिखा यहां पर, और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरों के द्वार पर रोते सुना, और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है वचन? अब ये जो मैंने पढ़ा है अभी मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि अगर मैं अध्याय सारा पढ़ूंगा तो फिर आपको रचना समझ आएगी, लेकिन मैंने तो अध्याय पढ़ा है तो इसलिए रचना मुझे पता है, तो मैंने एक वचन आपको पढ़ा दिया, इसका मीनिंग अभी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है? लेकिन यहां पर अभी एक और वचन पढ़ लेते हैं, 20 वचन। परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे जब तक वे तुम्हारे नथनों से निकलने ना लगे और तुमको उससे घृणा ना हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है, और उसके सामने ये कहकर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। हालेलुया। जानते हो, ये जैसे आज तुम चुने गए हो और अब तुम किसके हो? खुदा के हो। तुम सारे लोग किसके बच्चे हो? खुदा के, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के। जैसे वो भाई लंग्स उसका है ही नहीं, उसका एक लंग्स है ही नहीं, जिससे साथ से ही वो बेचारा वेंटिलेटर पर जाता है, कितने हजारों रुपए लगते हैं, लेकिन जब इधर आया तो वो हील हो गया, इसीलिए लोगों को बड़ी गवाही देने लगा। लेकिन उसने कहा मेरी मिस्टेक से, गलती से मन मेरा परमेश्वर से हट गया कि चलो छोड़ो, नहीं जाते अभी, तो हालात आया। ये सीख लो, हम मनुष्य हैं, इंसान हैं, हम रोज गलतियां करते, डेली। आपका गलतियां करने का सिस्टम डेली का है, डेली हम रोज गलतियां करते हैं, कुछ ना कुछ नॉर्मल भी करते हैं, कुछ ऐसी भी कर देते हैं जो सही गलतियां नहीं, जो बहुत गलत है। क्या है? जो बहुत गलत है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर परमेश्वर को इन्होंने पुकारा और परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया, और बड़ी सामर्थ दिखाकर, पावर दिखाकर। इन लोगों ने जो अपनी आंख से देखा, हमने नहीं देखा। तुमने समुद्र को 2 भाग होते नहीं देखा, तुमने चट्टान से पानी निकलते नहीं देखा। परमेश्वर की सामर्थ से सामने इन लोगों ने देखा। ये देखते हुए बुड़बड़ाते रहते थे, कुड़कड़ाते रहते थे, कभी ये बात से कभी वो बात से, क्योंकि ये शारीरिक थे। ये परमेश्वर के वचन को, उसकी बात को कभी अच्छे से समझ नहीं पाते थे। जैसे आज भी कई लोग सुन रहे हैं, हाँ ये ऐसा कहा परमेश्वर ने, ये बात परमेश्वर की है, इस बात को समझना है। आज भी कई लोग ऐसा ही करते हैं, कितना भी समझाओ, फिर वही वापस उसी दिमाग में, फिर वही रोना धोना मन खराब। कितनों को बात समझ आ रही? कुछ लोग ऐसे होते हैं।
और ये लोग जब निकले मिस्र से तो कई तरह की दिक्कतें तो इनको आई, लेकिन परमेश्वर साथ था। इनको खाने से खाना दे रहा था, कई चीजें दे रहा था, मन्ना दे रहा था। लेकिन ये मन्ना खाकर थोड़ा सा अक गए, क्योंकि और कुछ खाना चाहते थे और जिसकी वजह से कुड़कुड़ाते थे। और एक दिन तो ये रात रो रहे थे कि क्योंकि मिस्र में अलग अलग चीजें मिल जाती होगी खाने को, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन मिलती होगी। गुलाम थे वहां, जो भी मिलता था। कुछ चीजों को या नहीं भी मिलती थी, लेकिन पता नहीं अजीब सा इनका मन हो गया। लेकिन ये रो रहे थे तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा रोना, और मूसा को भी अच्छा नहीं लगा। अगर आज हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हम रोते हैं, मन खराब करते हैं, तो परमेश्वर को तो अच्छा नहीं लगता, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि इतना बड़ा सर्वशक्तिमान हो जिसने आपको चुना है। तो ये मैं शिक्षा क्यों आपको दे रहा हूं? क्योंकि आपका यहां ट्रीटमेंट हो रहा है। आपने किसी हालात में डरना ही नहीं, रोना ही नहीं। धन्यवाद प्रभु, सर्वशक्तिमान खुदा मेरे साथ। ये हालात कुछ, ये जान चुका, मैं आगे बढ़ चुका, मैं पवित्रता ही में चल रहा हूं। ऐसे मुंह से वो वचनों को बोलना है। कितनों को बात समझ आ रही? वो भी विश्वास से, नॉर्मल तरीके से नहीं। जो कुछ तुमने सुना है उसे, उस वचन को विश्वास से बोलना है परमेश्वर के सामने। क्योंकि हम क्यों परमेश्वर के वचन को बोलते हैं? मैं ऐसे हम क्यों बोलते हैं? ये हालात कुछ नहीं है, क्योंकि उस समय हमारा भरोसा किस पर है? अगर हमारा भरोसा उस पर है तो हम इसलिए बोल रहे हैं ये हालात कुछ नहीं है। अगर हमारा भरोसा ही नहीं, हमारा फेथ ही नहीं है, तो हम रोएंगे, कुड़ करेंगे, बुड़ करेंगे। मीटिंग नहीं हुई। कल मुझे हमारी टीम ने बताया, एक बहन आती रही 8-9 महीने, लेकिन वो कहती मीटिंग कराओ, और किसी कारण से हमारी टीम मीटिंग नहीं करा पाई। कॉलिंग चेक की किसकी मीटिंग रहती है, तो उसको जब कॉल की, कहती मैं अभी 2 महीनों से नहीं आ रही, मेरा मन खराब हो गया, मैं नहीं सुनती मीटिंग। मैंने सोचा ओ तेरी, ये तो मार देगा इसको शैतान, इसका रूह तो नष्ट कर देगा शैतान। अगर मैं ना भी मिलता तब भी इसका काम हो जाता अगर ये बात पकड़ती। हालेलुया। अगर 1 करोड़ लोग हो जाएंगे तो कहां मिल पाऊंगा मैं सबको? लेकिन ऐसा वचन दूंगा कि करोड़ के करोड़ ही जबरदस्त मनुष्य बन जाएंगे। तो जो जबरदस्त मनुष्य बनने का ज्ञान है उससे पकड़ो। लोग डेरों में जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, वहां कौन सा कोई मिलता है? लाखों करोड़ों वहां जाते हैं या नहीं जाते? और वहां कोई हीलिंग भी नहीं है, कोई डिलीवरेंस भी नहीं, कोई शिक्षा भी नहीं ऐसी कि तुम्हारा काम होगा। वहां तो शिक्षा है, तुम्हारे कर्म किस्म भोगने पड़ेंगे और अपना स्वर्ग जाने के लिए भक्ति करो, बस ये शिक्षा है। हमारी भक्ति करो, डेरों को साफ करो, ये टीचिंग है बस। कितनों को बात समझ आ रही? अरे तुम्हें यहां परमेश्वर सब कुछ दे रहा है और फिर इजराइलियों की तरह कुड़कुड़ करते रहना कितनी माड़ी बात है। इसीलिए हर बार सीखो, समझो क्या करना है, क्या पकड़ना है, क्या मेरा ट्रीटमेंट है। अगर मेरा भरोसा उस पर है तो तब मैं मुंह से क्या करूंगा? अंगीकार। ये हालात नहीं है, इसी को तो कहते हैं विश्वास। अगर रो रहे, मन खराब कर रहे तो विश्वास कहां है? वो तो खराब मन है, खराब विश्वास है, रिजल्ट तो और बुरे हो जाएंगे। ये मेरे लिए है ही नहीं, खुदा मेरे साथ। जब भरोसा है तो हम ऐसे बोलेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए इन बातों को पकड़ के रखना। आज मैं जल्दी जल्दी तुम्हें एक टीचिंग देता हूं, एक ऐसे भविष्यवक्ता की जिसकी काफी कंफ्यूजन है क्रिश्चियनिटी में। एक भविष्यवक्ता की, इस कंफ्यूजन को मैं दूर करता हूं आज आपके लिए। अगर इसी गिनती की पुस्तक में आप जाओगे तो आपको एक बलाक राजा और एक बिलाम भविष्यवक्ता। अगर मैं किसी से भी पूछूं कि बिलाम जो था वो कौन था, किसका भविष्यवक्ता था, तो कोई बता सकता है मुझे? जिसको पता है बिलाम कौन सा भविष्यवक्ता था? बड़ा नाम था उस समय। तुम में से कोई बता सकता है वो भविष्यवक्ता कौन था? है इधर वर्शिप टीम? परमेश्वर का। सेकंड वाली लड़की कहती परमेश्वर। और कोई? है? नहीं पता?
शैतान का भविष्यवक्ता था, वो इजरायली था ही नहीं। अरे यही तो पढ़ना, यही तो मिस्टेक्स हमने दूर करना है बाइबल के अंदर। आज मैं इस पर एक टीचिंग देता हूं, आपको समझ आएगी कि कैसे वो यहोवा का भविष्यवक्ता नहीं था। क्योंकि तुम्हें ये समझ आनी चाहिए। ये देखो, पढ़ो पहले, सबसे पहले ये पढ़ो क्या लिखा है। ऐसे लिखा, तब इजरायलियों ने कूच करके यरीहो के पास जर्दन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। सिप्पोर के पुत्र बलाक ने देखा कि इजराइल ने इमोरियों से क्या क्या किया है, इसलिए मोआब ये जानकर के इजरायली बहुत है, उन लोगों से अत्यंत डर गया और यहाँ तक कि मोआब इजरायलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा कि जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बलाक मोआब का राजा था और इसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर भोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वह ये कहकर उसे बुला लाए कि सुन, एक दल मिस्र से निकला आया है और भूमि उनसे ढक गई है और अब वह मेरे सामने ही आकर बस गए हैं, इसलिए आ उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे, क्योंकि वह मुझसे अधिक बलवंत है। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत करें और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दें, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। हालेलुया। अभी ये सारा वचन पढ़ा, अगर और भी पढ़ेंगे, ये 3 अध्याय जो तुम्हें अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, 22, 23 और 24। सुनो ध्यान से। अब यहां पर तुम्हें कैसे पता चलेगा ये कौन है भविष्यवक्ता, क्योंकि ये मिस्र से निकले इजरायली, तो इनसे पहले ही उस मोआब देश के आसपास कौन सा भविष्यवक्ता निकल कर बैठ गया वहां जाकर इजरायलियों में से? बोलो बोलो, कितनों को बात समझ आ रही है? अरे वो इजरायली आ रहे हैं तो उनके साथ ही आएगा ना, अगर कोई भविष्यवक्ता है तो। ये आकर पहले उनमें से कैसे कोई भविष्यवक्ता बस गया मोआब के पास? क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड है? तो इसे रिसर्च करने के बाद हमें समझ आती है ये बंदा कौन था, इसका क्या फंक्शन था और ये क्यों टीचिंग यहाँ पर रखी गई हमारे लिए, इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है और इस वचन से हमारी जिंदगी में कैसे खुदा काम करेगा, इन बातों को हमें समझना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये अन्य किसी जाति का था और ये लिखा महानद, एक बड़ी नदी के किनारे पर अपनी ही जाति भाइयों के लोगों के बीच में था और इसके पूरे एरिया मोआब क्या कई देशों में इसका फेमस था, चर्चा में था ये भविष्यवक्ता। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर इसको हम गहरी स्टडी करते हैं तो फिर हमें समझ आता है ये जानते कौन सा भविष्यवक्ता था। इस शब्द को अगर आप चेक करोगे, सारी चीजों को जो उसने कहा, मेरे लिए तू श्राप दे, ये कर वो कर, उसको, और राजा इसको कैसे जानता था? अगर राजा ये यहोवा को मानने वाला बंदा है, यहोवा का भविष्यवक्ता है, तो उसको कैसे बुलाएगा? आप बताओ मुझे। अगर यहोवा को मानने वाला भविष्यवक्ता है, उसको कैसे बुलाएगा और कैसे कहेगा कि ये यहोवा के लोग हैं जो इजरायली, इनको मेरे लिए श्राप दे? वो कैसे देगा? हो सकता कभी ऐसा? बोलो। तो इन्हीं बातों को लोगों ने आज तक समझा नहीं और कुछ भी प्रचार कर दिया, हम लोगों ने भी कुछ भी विश्वास कर लिया। इसलिए बाइबल में हैरान करने वाली इतनी ज्यादा बातें हैं, इतनी ज्यादा शिक्षाओं को समझने का विषय इस समय जो पूरी आगे पीछे प्रचार हो रही है, और जिनसे लोगों का विश्वास क्या है? गलत। और गलत विश्वास क्या करेगा? आपकी जिंदगी को नष्ट करेगा। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर जब आप पढ़ोगे, इसके बारे में रिसर्च करोगे, तो जो ये इसके बारे में लिखा है हिब्रू में कुसीम करके लिखा, कुसीम शब्द है, और जिस शब्द का मतलब था, एक शब्द और था नकाश, ये दोनों हिब्रू शब्द है।
और जो कुशीन शब्द है इसका मतलब था डिविनेशन। डिविनेशन का मतलब होता है जो अलग अलग भगवानों के साथ प्रैक्टिस करने वाला बंदा। ये एक ऐसी प्रैक्टिस करता था, और साथ में जब हम रिसर्च करते तो उसमें निकलता है विच क्राफ्ट। डिविनेशन, विच क्राफ्ट। जो विच क्राफ्ट का मतलब होता है जादुआई शक्तियों को भी प्रैक्टिस करता था ये बंदा। और ये बिल्कुल भी यहोवा का अनुयायी नहीं था। ये जादुआई चीजों की प्रैक्टिस करता था, विच क्राफ्ट चीजों को मानता था। और ये ऐसे एक डिवाइन पावर कोई है, अलग अलग भगवान है कोई है, ऐसे करके उनको मानता था, भक्ति करता था, और ऐसे कोशिश करता था कि वो मुझसे बात करते हैं। ऐसी चीजों में बड़ी प्रैक्टिस करता था। और वो लोगों को, और इसके साथ कई तरह की दुष्ट आत्माएं काम करती थी। इसको अच्छे से नहीं पता था कि मेरे साथ कैसी दुष्ट आत्मा काम कर रही है, कितनी कर रही है। लेकिन जब भी ये लोगों को कोई भी बात बोलता था या उनकी भविष्यवाणी करता था, पूरी होती थी। इसलिए ये फेमस हो चुका था, और इतना फेमस हो चुका था कि लोग इसे बोलते थे बिलाम द प्रॉफिट ऑफ कर्सिस, श्रापों का भविष्यवक्ता। इसीलिए इसने, इस राजे को पता था कि ये बंदा जो है जब किसी को श्राप दे देता है तो वो श्रापित हो जाता है। इसी सोच से उसने अपने दूतों को बुलाया। हालेलुया। और जानते एक और मजे की बात, ये यहोवा को भी जानता था। इसके दिमाग था, क्योंकि यहोवा का यश पूरी दुनिया में फैल रहा था। इजरायली लोग पूरी दुनिया में उनके बारे में बातें फैल रही थी कि कैसे मिस्र हिल गया, कैसे वो देश को, उनके जो गॉड है, जो उनका परमेश्वर यहोवा, वो कैसे बड़े बड़े काम कर रहा है। क्योंकि ये भी बात तो फैलेगी। अभी इंडिया में कौन सा बंदा नहीं जानता कि यीशु के द्वारा क्या हो रहा है? बोलो, कौन सा बंदा नहीं जान रहा? कौन सा धर्म नहीं जानता? और इसके बदले में उनका जो रिप्लाई आता है वो कितना खराब आता है। ये झूठे हैं, ये लोगों का धर्म बदलते हैं, ये करते वो करते, ये झूठी गवाहियां हैं। अरे हम तो प्रूफ के साथ गवाहियां दे रहे हैं। क्या ये सारे प्रूफ नहीं थे? इतने बड़े बड़े प्रूफ के साथ हम क्या दे रहे हैं? ये तो कुछ भी नहीं अभी गवाहियां। अभी तो दुनिया हिलाएगा खुदा। और ये भविष्यवाणी मैं करता हूं तुम्हारी आंखों के सामने पूरी होगी। और इस भविष्यवाणियों का, इन कामों का तुम हिस्सा होंगे। और तुम्हारी जिंदगी में भी इतने बड़े काम होंगे जब तुम इन बातों को समझकर चलोगे। तब कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। अगर तुम इन शब्दों को, इन बातों को अच्छे से नहीं सीख पाओगे तो तुम बढ़ नहीं पाओगे आगे। उसके बाद वो क्या करता है, सीधा सीधा ये देखो क्या लिखा है 22 का 7 में लिखा, तब मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले। जो उसकी दक्षिणा मतलब भेंट, उसने जो भावी करनी थी, उनको श्राप देना था भविष्यवाणी करने के लिए, वो मोआब राजा के दूत उसके पास वो दक्षिणा लेकर जाते, भेंट। जैसे परमेश्वर यहाँ कितने बड़े काम करता है, कितनी लाखों रुपया खर्च करके आप मर रहे थे, और जब आप ठीक हो जाते इधर एक दिन लंगर तक नहीं लगाते। मैं हैरान होता हूं आपसे। ओए बंदे बन जाओ बंदे। तुम्हें मार रहा था शैतान, तुम्हें जीवन दे दिया, खोलो मन को। हमारा लाखों रुपया जाता है लंगर में, पता नहीं 6, 7, 8 लाख महीने का, वो बच जाएगा अगर तुम डालोगे तो। तुम खर्चा करोगे, हम उसी काम को सुसमाचार में लगाएंगे, उससे उस पैसे को। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हें खोलना होगा अपना मन। अगर हम तुमसे तुम्हें धोखा देकर प्रार्थना के नाम पर पैसे नहीं लेते कि 25,000 लाओ, वो स्पेशल लैंड प्रेयर कराओ और स्पेशल सीड बो 50,000 इतने का कार्ड बना लो, ये हम चीजें अगर नहीं करते, हम सुथरे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी चुप करके बैठ जाओ। तुम भी खोलो मन परमेश्वर के कामों के लिए, ताकि खुदा का काम बढ़े। और जानते हैं हमें कितनी जरूरत है अभी कई चीजों की। अभी मैं बीच में एक अनाउंसमेंट है, अगर आपका कोई भी रिश्तेदार या कोई ऐसा कोई आईटी की है जो यूट्यूब फेसबुक को प्रमोशन करने में टेक्निकल इंजीनियर हो, तो हमें बताना, उसकी बड़ी जरूरत है। हम चाहते हैं हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म है वो उनको प्रमोशन करना चाहते हैं, ताकि दुनिया तक हम आगे जाएं। अगर आप में से कोई भी ऐसा बंदे मिले जो जेन्युइन हो, बड़ी फीस ना ले, मतलब
हमारे साथ बैठे बात करे, आपका कोई जानकार हो तो मिलाओ। इसके लिए पैसा लगता है ताकि दुनिया तक ये वीडियोस जाए और दुनिया को क्या मिले, इस खालिश शिक्षाओं का भी पता चले और लोगों की रोए बचे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर साफ साफ समझ आ रहा है कि वो अजीब, देखना अजीब तरीके से लिखा है। ट्रांसलेटर की इतनी गड़बड़ है ना इन 3 अध्यायों में, आप हैरान हो जाओगे। इसीलिए तो लोगों को समझ नहीं आती। क्या नहीं आती? जब वो उसके पास जाते हैं ना और वो बात करते हैं कि इजरायलियों को तूने श्राप देना है। क्या देना है इजरायलियों को? तो उसको पता था वो यहोवा खुदा के लोग हैं, इसीलिए ऐसे लिखा है। ये देखो, ऐसे लेकिन 8 में उसने उनसे कहा, अब रात को यहां टिको और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा। इससे तो समझ नहीं आती, ये तो ऐसे लगता है जैसे यहोवा का भविष्यवक्ता है। उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब तो मोआब के हाकिम बिलाम के यहां ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहां ये पुरुष कौन है? तो ये लिखने की जो समरी, जो लिखने का तरीका है वो ऐसे है जिससे तुम्हें समझ नहीं आएगा। लेकिन मैंने जो तुम्हें क्लैरिटी दे दी है पूरी रिसर्च के बाद, यही है। क्योंकि यही मिस्टेक होती है पंजाबी, हिंदी में, इंग्लिश में कुछ कुछ चीजें समझ आ जाती है लेकिन इतना नहीं। इंग्लिश में थोड़ा अच्छा होता है लेकिन और रिसर्च करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको सही से वचनों का मीनिंग समझ आएगा। नहीं तो तुम कुछ ना कुछ गलत ही विश्वास करते जाओगे। कितनों को बात समझ आई? लेकिन यहां उसके बाद क्या होता है सुनो, वो मना कर देता है क्योंकि परमेश्वर से एक दर्शन में बोलता है कि तूने, वो मेरी प्रजा है। तो परमेश्वर, वो दर्शन पहले भी उसको आते थे दुष्ट आत्माओं के द्वारा, इन चीजों की उसकी प्रैक्टिस थी। तो उसको ये दर्शन आने के बाद वो मना करता है दूतों को कि मैं उन्हें श्राप नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन वो और दूतों को भेजता और बड़ा लालच देता है। तो वो ऑलरेडी लालची था, ऑलरेडी उसका बिजनेस था, काम था, वो पैसे प्रॉफिट कमाता था। क्योंकि वो करता ही यही था, श्रापों का भविष्यवक्ता वो माना जाता था कि जिसको वो श्राप दे दे, कुछ भी बोल दे, वो होता है। तो वो पूरा पॉपुलर था अपने कई देशों में और दुष्ट उसकी जिंदगी में क्या कर रहा था? काम कर रहा था। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन इस पर लिखा 15 में लिखा, इस पर बलाक ने फिर और हाकिम भेजे जो पहले से भी प्रतिष्ठित थे और गिनती में भी अधिक थे। उन्होंने बलाम के पास आकर कहा, स्पोर का पुत्र बलाक यूं कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। लेकिन यहां पर ये और बड़ा लालच दिया जा रहा है। अगर ये यहोवा का ही भविष्यवक्ता होता तो क्या बिलाक राजा इसको बोलता उन्हें श्राप दो? आप बोलो, बोलो। कभी भी नहीं। वो था ही नहीं, वो फेमस था। वो ऑलरेडी विचक्राफ्ट, जादू शक्ति, ब्लैक मैजिक, और वो जो 2 शब्द मैंने तुम्हें समझाए, कुसीम, तरह तरह के जो भगवान है दुनिया में, उनके साथ कुछ ऐसी प्रैक्टिस कर रहा था जो खुद को भी उसको पता नहीं था कि ये प्रैक्टिस सैटेनिक है, सैटेनिक है या कौन सी प्रैक्टिस है। लेकिन शैतान इसकी जिंदगी में काम कर रहा था। नहीं तो परमेश्वर का दास कभी किसी को श्राप नहीं देता। क्या परमेश्वर कहता है श्राप दो? हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अजीब सी बात, वो कहता है, उसने इतना बड़ा लालच किया, मैं तुम्हें बड़ा व्यक्ति बनाऊंगा, तुम्हारा सोने चांदी से घर भर दूंगा। और उसके अंदर लालच तो आ गया क्योंकि वो शारीरिक बंदा है। लेकिन उसके बाद अजीब सा एक गलत ट्रांसलेशन कर दी। यहां पर 22 का 20 में ऐसे लिखा, परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसी के अनुसार करना। अब देखो, ये बात हुई कि परमेश्वर ने दर्शन में उन्हें आज्ञा दे दी कि तू जा सकता है उनके साथ। लेकिन अगले ही वचन में देखो क्या लिखा, तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदी पर काठी बांधकर मोवाबी हाकिमों के संग चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा। ले, पहले उसको खुद ही इजाजत दे दी और खुद ही उस पर गुस्सा चढ़ गया कि तू क्यों जा रहा है उनके साथ। बहुत सारे अगुए मेरी बात सुन नहीं रहे और लोगों को मेरे प्रति नेगेटिव कर रहे हैं। मेरी वैल्यू है मेरी दीनता। अरे
अगुए कहते हैं मैं इस चर्च का ऑनर हूं, और मैं कहता हूं मैं हूं ही नहीं, ये चर्च खुदा का है, मैं तो इसमें छोटा सा दास हूं। अगले का बात करने का तरीका देखो, वो कहता है मैं ऑनर हूं, मैं प्रधान हूं। मैं कहता हूं मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो अपने आप को सबसे छोटा करेगा मैं उसे स्वर्ग राज में सबसे बड़ा करूंगा। मेरे अंदर वचनों की महत्ता काम करती है, इसीलिए मैंने बातों को पकड़ा, इसीलिए मेरी बुद्धि खुल रही है, और अभी और खुलेगी और खुलेगी। ये वही खोल रहा है, वही मुझे समझ दे रहा है। नहीं तो बड़े बड़े धुरंधर भी इसको समझ नहीं पा रहे क्या है ये बातें। कितनों को बात समझ आ रही? अब जब उसे गुस्सा आता है, उस पर कोप भड़कता है, उसके बाद वो जा रहा होता है, एक स्वर्गदूत गधी को दिखाई देता है। गधी उसको लेकर सीधे रास्ते की बजाय जाने के बजाय डरकर खेतों में चले जाती, उसको फिर मारता है। दूसरी बार फिर जब उसको मार मुर कर रोड पर लाता है, फिर आगे रास्ते पे ले जाने के लिए, फिर वो स्वर्गदूत से तलवार लिए दिखता है। इसका मतलब परमेश्वर रोक रहा है उनके पास जाने के लिए। तो वो ट्रांसलेटर तो कह रहा है, दर्शन में परमेश्वर ने कहा ठीक है उनके साथ जा। अजीब विषय हो गया ये, तो क्या हो गया ये? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अब वो फिर एक दीवार के साथ इतनी चिपक, ऐसे जैसे ये दीवार है इसके साथ जुड़ जाती है डर के गधी। तो उसकी एक टांग बीच में आ जाती है भविष्यवक्ता की, झूठे भविष्यवक्ता की, फॉल्स प्रॉफिट बोलते हैं उसको। ये झूठा भविष्यवक्ता था, शैतान का गुलाम था और पूरा लालची था पैसे का। लेकिन यहां परमेश्वर की पावर को देखना, ये पावर मैं तुम्हें समझाने वाला हूं आज। यहां क्यों ये लिखा, और परमेश्वर कितना ताकतवर है जिस पर तुम विश्वास करते हो, और तुमने इन गवाहियों से भी देखा है। अगर और देखना चाहते हो तो फिर और तगड़े हो जाओ, रेडी हो जाओ उसकी ताकत को समझने के लिए। हालेलुया। लेकिन यहां पर क्या होता है, उसकी जब टांग सट जाती है तो फिर उसे वो मारता है। कितनों फिर डंडे से मारता है, कितनों को, और कहता है अगर तलवार होती तो मैं मार देता। उसके बाद परमेश्वर उस गधी का मुंह खोल देता है, वो इंसानों की तरह बोलना शुरू कर देती है। अब सोचने वाली बात है, उसकी बुद्धि बंद है। एक गधी इंसानों की तरह वो बोली तो उसको समझ आना चाहिए था कि ये अद्भुत क्या हो गया है आज, ये एक जानवर कैसे इंसानों के साथ मेरे से बात कर सकता है। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये देखो 27 में लिखा, 28 में लिखा, तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया कि तूने मुझे 3 बार मारा। गधी बात करने लगी उससे इंसानों की तरह, परमेश्वर ने उसका मुंह खोल दिया। लेकिन उसके बाद बिलाम ने गधी से कहा, ये कि तूने मुझसे नटखटी की है, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तूने जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैंने तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली, तब उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई दिया। अब देखो यहां, अब परमेश्वर उसकी आंखें खोलता है, उसको भी दूत नजर आता है नंगी तलवार लिए, क्योंकि उसे रोक रहा था। फिर पॉलिसी बदलती है, वो डर जाता है, घुटने टेकता है, क्षमा मांगता है, मुझे माफ करो माफ करो। और उसके बाद दूत उसको कहता है, ठीक है तू जा इन लोगों के साथ, लेकिन जो आपको बताना होगा वो आपको किया जाएगा। लेकिन शैतान इस हद तक उसकी जिंदगी में काम कर रहा था, वो सीख भी गया। लेकिन वो राजा को मिलता है जाकर, और राजा को उसको कहता है, सब बातचीत होती है। फिर उससे कहता है, उसको एक पहाड़ पर ले जाता है जहां पर बाल देवता का स्थान होता है। वहां से उसको इजरायली दिखाता है और कहता है इनको श्राप देना है। फिर वो उसको जो भी वो विच क्राफ्ट, जादू की जो भी वो क्या कहते हैं उसको, बलियां चढ़ानी है, उसके सारी डिटेल देता है। ये बलियां बनाओ, इतनी वेदियां बनाओ, इतने बकरे चढ़ाओ, ये करो वो करो, सारा लिखा है। और जैसे ये सारा कुछ करता है और अपना मुंह खोलता है उनको श्राप देने के लिए, तो परमेश्वर और सच्ची वो श्राप देने लगता है। लेकिन परमेश्वर उसके मुंह को बदल देता है। क्या कर देता है? यही तो परमेश्वर की ताकत है। अगर हम उसके साथ हैं तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दबा नहीं सकती, शैतान तुम्हें छू नहीं सकता।
और तुम्हारी शांति कोई ले नहीं सकता। तुम्हारे पास वो शांति होगी, वो आनंद होगा। इसीलिए तुम्हें खुदा को पहला स्थान देना होगा। लेकिन यहां पर अगर मैं टाइम ज्यादा ना लग जाए, इसलिए मुझे शॉर्ट में ये खत्म करना होगा मैसेज। लेकिन यहां पर अगर 7 पढ़ोगे, इसका 23 का 7, तो तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बलाक ने मुझे आराम से, ये आराम देश में लगभग महानद के पास था, अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूरब के पहाड़ों से बुलवा भेजा कि आ मेरे लिए याकूब को शाप दे, आ इज़राइल को धमकी दे, परंतु जिन्हें परमेश्वर ने शाप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों शाप दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते और पहाड़ियों पर से उनको देखता हूं, और वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी, और याकूब की धूली के किनकों को कौन गिन सकता है, जहाँ इज़राइल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है। सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। तब बिलाक ने बिलाम से कहा, तूने तो मुझसे क्या किया? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने को बुलवाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष से आशीष ही दी है। उसने कहा, जो बात यहोवा ने मुझे सिखलाई है, क्या मुझे उसी को सावधानी से बोलना ना चाहिए? मतलब यहाँ वो जवाब तो दे रहा है कि उनका जो खुदा है उसने मेरे मुंह में ये बातें डाल दी। लेकिन हमारे लिए जो लिखा है ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि वो राजा से इतनी स्पष्टता से सहमत नहीं हो रहा था कि वो अभी भी कुछ राजा से सहमत था। इसीलिए उसने दूसरी बार और पहाड़ पर ले गया और फिर उन्हें दिखा रहा है, और फिर वो कह रहा है कि फिर से वो वही चीजें, वेदियां बनाओ, बलिदान करो और मैं इन्हें श्राप दूंगा। ऐसे करके तो नहीं लिखा सीधा, लेकिन बलिदान ये सब कुछ किए, मैं श्राप दूंगा ऐसे करके नहीं लिखा, लेकिन रचना से, रिसर्च से, गूढ़ से, आत्मा से समझ आता है कि उसने क्या किया था। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर वो फिर से जब उन्हें श्राप देने लगता है दूसरी बार, फिर से यहोवा उसके मुख को बदल देता है और वो आशीष देने शुरू करता है। और एक वचन तुम्हें हैरान कर देगा, ये तुम खुद पढ़ लेना। 23 का 23 में क्या लिखा है देखो, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। क्योंकि ये जो नकाश शब्द है ना, ये वही है मंत्र जाप करना, किसी चीज को मंत्र करके उनको श्रापित करने के लिए पहले मंत्र करना, मंत्रों का अध्ययन करना। तो वो कर रहा था, कोशिश करके उन्हें श्रापित करने की कोशिश कर रहा था अपने मंत्रों से, अपनी जादुई शक्तियों से, जो वो इतने सालों से उसी का भविष्यवक्ता था। लेकिन जब उसने कोशिश की तो उसने ये मंत्रों को यूज किया उन पर, लेकिन परमेश्वर ने उसके मंत्र उसके सामने किया और वो उसके वचन किया, सबको बदल कर। इसीलिए उसने ये देखो क्या लिखा है, उसने जब मुंह में बोला होगा, मंत्रों को बोला होगा, लेकिन उसने कहा निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। इसीलिए वो अपनी बातों में कहता कि मैंने तो कोशिश की, लेकिन ये खुदा के लोग हैं, ना इन पर कोई जादू टूना चलता है और ना इन पर कोई मंत्र का, कोई भावी का कोई असर होता है, कोई अर्थ होता है। ये इतने पावरफुल लोग हैं, तुम ऐसे लोग हो। और हमने आज तक लोगों के मुंह से ये टीचिंग ही गलत सुनी। कितनों को बात समझ आ रही? अगर गलत टीचिंग सुनोगे तो उसका गलत प्रभाव तुम्हारी जिंदगी पर होगा। कितनों को बात समझ आ रही? तो मैं चाहता था तुम्हें और सिखाऊं, मेरे पास और भी ज्यादा वचन है, लेकिन मैं इस चैप्टर को आगे जारी रखूंगा आने वाले थर्सडे। तुम्हें इसी को अभी इतना ही लेना होगा क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमें इन बातों को ध्यान देना होगा, हमें इन बातों पर क्या देना होगा? ध्यान देना होगा। हालेलुया। हम क्या सुन रहे हैं, क्या परमेश्वर का किंगडम है, हम कौन लोग हैं, क्यों यीशु की कुर्बानी हुई, क्यों उसने हमें अपने लहू के द्वारा खरीदा है, अब हम पवित्र क्यों हैं, अब हमारा विश्वास क्या है, अब खुदा जो इस सृष्टि का मालिक है वो कौन है, उसका इन बातों का मोल क्या है हमारे जीवन में, बहुत बड़ा है।
सोच से भी बड़ा है। तो क्या तुम सीरियस होकर खुदा की मर्जी में चलने के लिए तैयार हो? क्या तुम सीरियस हो कि जिसको ये भविष्यवक्ता इतना फेमस था और 100% जिसको एक बड़ी सरकार, एक बड़ा प्रधानमंत्री बुलाए और वो भी गिड़गिड़ा करके मेरे लिए आ, तू अगर इसको श्राप दे देगा तो मैं जीत जाऊंगा। इसका मतलब एक बड़ा प्रधानमंत्री, एक बड़ी सरकार, एक बड़ा देश जिसको ले जाने के लिए अपने दूत भेज रहा है, इसका मतलब वो बंदा नॉर्मल नहीं था, लेकिन परमेश्वर के सामने वो जीरो था। परमेश्वर के सामने उसकी भविष्यवक्ताएं, जो उसकी भावी करने की शक्तियां, जादू टूने की शक्तियां और जो उसकी विच क्राफ्ट, जो वो जादुई शक्तियां और कई तरह की वो प्रैक्टिस करता था बंदा, परमेश्वर के लोगों के सामने, सामर्थ के सामने क्या है? फेल है। इसीलिए मैं कहता हूं भरोसा रखो और कहो ये हालात कुछ नहीं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर भरोसा है तभी तो हम बोलेंगे ये कुछ नहीं, ये मेरे लिए बात, मेरे साथ खुदा, ऐसे बोलेंगे ना। और जिनका भरोसा ही नहीं है, अगर अगर अभी तुम देखना बड़ी बड़ी गवाहियां सुनोगे। जैसे वो एक बहन समस्तीपुर से, गरीब सी बहन थी, परमेश्वर ने अब उसे रिच कर दिया, आमीन। लेकिन उस बहन ने कहा मेरा बच्चा जब नमूनिया था, टाइफाइड था, लगभग खत्म हो रहा था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, तब मैंने कहा परमेश्वर मेरे साथ है और वो महान है, सामर्थ्य से इसे चंगा कर चुका है, इसकी बीमारी कुछ नहीं। सुनो तो देखो, ऐसे जैसे उसने बोला और परमेश्वर ने उसके साथ काम किया। अभी और भी परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियां बनाएगा लोगों के मुख से, ऐसे प्रैक्टिकल से। अगर कोई यहां खड़ा होकर बोलता है कि मैंने इस बहन को ये ऐसे बोला तो इसके जीवन में काम हो गया, तो तुम धीरे 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 निशानी रखना, निशानी रखना। कौन कड़ी बहनी किधर जाकर बैठी है? मैं करानी इससे प्रार्थना। उल्लू हो तुम, उल्लू, उससे नहीं करानी, उसके जैसा बनना, मैं उसके जैसा बनाने के लिए तुम्हें कर रहा हूं ये सब। ये तो फिर वो पंगा हो गया पुराने वाला कि तुम लोगों के पीछे जा रहे हो। लोगों के पीछे तो तुम्हें मैंने निकालना है, यही चीज तो तुम्हारे अंदर से निकालनी है। तुम फोटो ना खींचना। अच्छा कौन सी बहन है जिसने उसको वचन दिया तो इतना बड़ा काम हो गया, मुझे देगी तो मेरा उल्टा काम करना शुरू कर दोगे। तुम क्या करना शुरू कर दोगे? तुम और श्रापित होने वाला काम करोगे, तुम मनुष्यों पर विश्वास करने लगोगे। तुम्हें यही नहीं करना, तुम्हें भी उसी तरह करना है जैसे उसने किया, जिसको भी मैं खड़ा करूंगा। ये बनाने के लिए तुम सबको मैं टीचिंग दे रहा हूं। और अगर तुम ये बड़े नहीं तो तुम बड़े नॉर्मल रह गए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ गई? आज समझ आई या नहीं आई? जो तुम्हें सिखा रहा है, अगर मेरे ले एंड से तुम्हारा काम नहीं हुआ ना, तो पावे 100 अगुओं से ले एंड करा लो, कहीं से भी नहीं होना। फिर अगर तुमने सीखा नहीं करना क्या है तो आज से ये टीचिंग पकड़ लो। और हमारे पास टाइम बड़ा कम है, हमने कई तरह की अनाउंसमेंट करनी थी, हर बार हमारी रह जाती है। लेकिन याद रखो आप, क्योंकि ये जो कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि इन्हीं बातों को हमें समझना है। क्योंकि जो बिलाम था वो झूठा भविष्यवक्ता था और आराम की उसके पास नागरिकता थी, उसके पास वहीं रहता था। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अभी हमने पढ़ना, कुछ बातें मैंने शॉर्ट में बताई है और डिटेल्स में बताएंगे अगली बार। इसको थोड़ा और बातें रह गई है जो जल्दी जल्दी में मैंने बता दी है, कुछ छूट गई होगी। जो छूट गई होगी मैं अगली बार और इस चैप्टर को आगे लेकर जाऊंगा, और इसके साथ और कई चीजें जुड़ी हुई है जो थर्सडे में बताऊंगा। लेकिन आने वाले इस थर्सडे को कितनी तारीख है? 31। आने वाले संडे प्रभु भोज होगा, सब व्हाइट कपड़े डालकर आना। क्योंकि जो भी पहले संडे या थर्सडे आता है, हम 2 दिन यहाँ प्रभु भोज करते हैं, और दोनों दिन आपने व्हाइट कपड़े डाल के, उन्हें अगर नहीं बनवाए तो ये वचन मानना है आपने अगुए का। जैसे मैंने आज तक एक अपने टीचर की बात पकड़ी, उसने जब हम 4वीं 5वीं क्लास में पढ़ते थे, उसने जब मुझे कहा अपनी गलती मान, मतलब सबको टीच कर रही थी, लेकिन मैंने पकड़ लिया। और हमारी टीम को देखना, जब कभी कोई गलती हो तो मैं तो सबके सामने मान लेता हूं, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग नहीं होते जो मानते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं,
हमारे यहाँ पर डिजिटल कार्ड बन रहे हैं। जल्दी जल्दी अपने आधार कार्ड जमा कराओ और अपने कार्ड बनाओ, ताकि तुम्हारी अटेंडेंस लगे और हमें पता चले तुम कब नहीं आए, कब शैतान ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया, आगे पीछे किया है, ताकि हमारी जो स्पेशल टीम है तुम्हें कॉल करे, उत्साहित करे, तुम रेगुलर बनो और बहुत आगे जाओ। इसके लिए वो तुम्हारा बनना क्या है, बड़ा जरूरी है। और ले हैंड जो पेपर है, पेपर के बिना, ले हैंड पेपर के बिना मैं आपकी प्रार्थना नहीं करूंगा। और ले हैंड पेपर 11 बजे से पहले पहले बनते हैं, और उसके लिए आधार कार्ड कंपलसरी है। अगर आधार कार्ड नहीं लेकर आओगे, उसका एक कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी अगर नहीं लेकर आओगे, तो हम यहाँ आपका ले हैंड प्रार्थना नहीं करेंगे। तो मैं पहले से समझा दूं। और इसमें बड़ी सारी बातें थी, बड़ी सारी अनाउंसमेंट थी, जो अभी मैं करना तो चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाऊंगा। एक अनाउंसमेंट वो याद रख लेना, हम अपने चैनलों को प्रमोशन चाहते हैं। जो कोई भी आईटी करके इन चीज़ों में, जिसने इंजीनियरिंग की हो, इस टेक्निकल चीज़ों में जिसका भी आप किसी को जानते हो, तो जरूर हमारे बार बताना, हमसे बुलवाना, ताकि हम अपने चैनलों को क्या कर सकें, प्रमोशन करवा सकें, ज़्यादा आगे लोगों तक हम जा सकें और ज़्यादा काम कर सकें। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? और एक और बात, यहां पर अगर आपको कोई फोटो दिखाकर गए कि मैं उनका रिश्तेदार हूं, तो विश्वास नहीं करना, क्योंकि मेरी रिश्तेदारी यहां नहीं है, घर में है। मेरी जो रिश्तेदारी है उनकी मेरे रिश्तेदारी के हिसाब से, ये प्रभु का घर है। अगर कोई आपको ऐसे नेगेटिव करता है, वो झूठा है और उसकी बात नहीं माननी। अगर बाजार में कहीं भी कोई भी आपको कभी मेरी कोई फोटो दिखाकर कहेंगे हम पास्टर जी को जानते, हम तो कई बार बैठे, तुम्हें मिला देंगे। पिछले दिनों में ऐसा हुआ, किसी ने ठग्गा, सोने तक की मुंदरियां ले ली मुझसे मिलाने के चक्कर में। किसी ने, पता नहीं कौन था, फोटो दिखाकर, और वो बेवकूफ बंदा बिना पूछताछ किए उसके पीछे लग गया। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए इन चीज़ों को आपने दिमाग में रखना है। और आपने यहाँ किसी के साथ रिश्तेदारियाँ नहीं बनानी है, क्योंकि बनाओगे तो आप आगे पीछे हो जाओगे। आपने खुदा के साथ चलना है और सबके साथ एक मन रखना है। और जब हमने आप 20 बोने में खड़े रहना है, जैसे मैंने आज कहा कि जब परमेश्वर आपको बचाता है, आपके इतने पैसे बचाता है, तो फिर आपने परमेश्वर के काम के लिए बोना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा काम करें। हालेलुया। और मैं भविष्यवाणी करता हूं, तुम्हारी जिंदगियां जबरदस्त होगी। और मैंने कहा था 1500 लोग फॉरेन में जाएंगे, मैंने भविष्यवाणी की थी, और आप लोगों ने शायद उसे सीरियस नहीं लिया है। सीरियस ले लो। अपने आधार कार्ड, पासपोर्ट की कॉपी हमारी टीम को जल्दी जल्दी जमा कराओ, और हम आपके लिए प्रेयर करेंगे स्पेशल, और परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े मार्ग खोलेगा। हालेलुया। अगर इतनी बड़ी गवाहियां बनती, तो ये वचन क्या परमेश्वर जो बोल रहा है ऐसे ही है हमारे लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना है। खुदा आपको बरकत दे चुका है इस बड़े वचन के द्वारा। उसने तुम्हें चुना है आशीषित होने के लिए। यह आज का वचन कहता है, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई शैतानी ताकत, जादू टूना तुम्हारे ऊपर नहीं चलेगा, जब तुम खुदा के साथ सही चल रहे होगे। तुम्हें सही चलना होगा। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें जो सीखा उसे प्रैक्टिकल करना होगा। तो रेडी हो जाओ, पकड़ो अपने 20 हाथों में वफादारी से, और विश्वास करो कि मैं लाखों गुना। ऐसा नहीं हर बार मैं 10 रुपए ही बोने, ये विश्वास नहीं रखना। ये अगर विश्वास है तुम्हारा, तो जिंदगी भर 10 रुपए बोने वाले रह जाओगे। अगर तुम्हारा विश्वास है मैं 10 रुपए ही बोऊंगा, बस मनी वहीं टिक गया है, मैं लाखों बोऊंगा। विश्वास के साथ ये विश्वास करना है, क्योंकि ये तुम्हारी फाइनेंशियल उन्नति का नियम है, बोना। अगर तुम पैसों में, बिजनेस में बड़ा ग्रो देखना चाहते हैं, जैसे बड़ी बड़ी गवाहियां बढ़ रही है, तो अपने 20 को वफादारी से बोना शुरू कर दो। और ये ऑनलाइन जितने लोग हैं, ये हमारी बैंक है HDFC बैंक, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। HDFC बैंक और साथ में कोटक महिंद्रा बैंक, इन दोनों बैंकों को जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, साथ में इनके QR कोड को भी। और साथ में ये एक व्हाट्सएप नंबर है। ये QR कोड और जो बैंक है, आने वाले दिनों में बदल जाएंगे ये नाम, बैंक भी, सब कुछ। लेकिन जो इंडिया से वही इसमें डाल सकते, फॉरेन से नहीं। फॉरेन वाले लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा। और साथ में ये 2 नंबर फॉरेन के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर है, बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए।